काऊणमुक्कारम् जिणवरवस हस वर्तमानस दंसनमग्गं वोचामि जहाकम्मं समासेन कर नमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टबाहु नामक ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवत कुलकुल आचार्य देव द्वारा प्रणीत। इसके अंतर्गत 8 प्राभृत यानी 8 ग्रंथों की चर्चा है। कहने को एक है लेकिन ग्रंथ इसमें 8 हैं। उनमें से जो पहला पाहुड़ या पहला ग्रंथ है उसका नाम है दर्शन पाहुड़। उस दर्शन पाहुड़ में दूसरी ही गाथा में ये कहा है कि धर्म का मूल दर्शन है। इस गाथा की चर्चा अपनी थोड़ी बची है ना, थोड़ा सा बचा है लास्ट का। इसकी गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करके फिर आगे चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 2 है, पेज नंबर 3 पे है गाथा। दंसण मूलो धम्मो उभयिठो जिणवरे हि सित्साणम् तं सोऊण सकण्णे दंसणहीनो नवं देवो सद्धर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा हे कान वालों सुनो दर्शन दीन वंदन योग्य न। दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए क्योंकि धर्म का मूल वो दर्शन है। अब जिसके दर्शन ही सही नहीं है यानी जो दर्शन से ही रहित है तो उसके जीवन में धर्म कैसे हो सकता है, और जो धर्म से रहित है वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है, और जो धर्मात्मा ही नहीं है तो उसकी क्या वंदना करें, उसको क्या हम माने पूजे। मानना पूजना किस किस बात से होता है कि जिसके जीवन में धर्म दिखे। जो श्रद्धान, मानना पूजना मतलब श्रद्धान वाली बात। अरे यहाँ तो श्रद्धान की बात है। लोक व्यवहार में भी यदि जिसका श्रद्धान गलत हो या जो गलत रास्ते पे हो तो भले ही अपने पिताजी हो, मतलब बड़ा व्यक्ति हो, तो भी उसकी वो श्रद्धा नहीं करता है, उसको भी नहीं मानता है, ऐसा होता है। तो यहाँ तो फिर धार्मिक श्रद्धा वाली बात है। तो जिसके जीवन में धर्म ही नहीं है तो फिर धार्मिक श्रद्धा उसके प्रति हमारे लिए कैसे हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए। तो कैसे पहचाने इनके जीवन में दर्शन धर्म है या नहीं है, तो उसको पहचानने के लिए अनेक प्रकार से यहाँ चिन्ह बताए जा रहे हैं। हाँ, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के ये बहिरंग चिन्ह बताए। उससे पहले अंतरंग तो जो आत्मा का श्रद्धान वो असली लक्षण है, और उस आत्मा की अनुभूति वो उसका भेद अपेक्षा से बहिरंग लक्षण है। फिर तत्वार्थ श्रद्धान, अरे इतने दिन तो चर्चा चली, इसमें भेद अपेक्षा कहा ना, गुण भेद है ना, श्रद्धा गुण की पर्याय को ज्ञान गुण की तरफ से कह रहे हैं, इसलिए उसको बहिरंग का यहाँ लिखा ना मूल में। तो उसके बाद में तत्वार्थ श्रद्धान को भी लक्षण बताया, वो भी बहिरंग लक्षण ही कहा क्योंकि वो भी भेद करके, सात तत्वों का भेद करके समझाने वाली बात है। लेकिन इन सब से अपने को बाहर में नहीं अपन ऐसा देख सकते इन चीजों को, किसको आत्मा का श्रद्धान है, किसको आत्मा की अनुभूति है, किसको तत्वार्थ श्रद्धान है, वो बाहर में नहीं दिखता। वो बाहर में क्या दिखता है कि बाहर में क्रियाकलाप व्यवहार वो दिखता है। तो वो क्रियाकलाप व्यवहार कैसा होता है, तो उसके लिए 4 पॉइंट कहे, उसी को 8 रूप में भी कहा।
प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिकी, ये बाहर में दिखते हैं। श्रद्धान और अनुभूति बाहर में नहीं दिखती, लेकिन जीवन में कषायों की मंदता हो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति हो, धर्म में श्रद्धान हो, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हो, ये हमको दिखता है, दिख सकता है कुछ बाहर में, उसको पता लगा सकते हैं। इसके अलावा 8 अंग या 8 गुण, वो भी कहे, वो भी बाहर में दिख सकता है, दिख जाता है। कौन कौन से 8 गुण, नूतन जी याद है आपको नाम? वो संवेग, निर्वेद, निंदा, ग्राहा। ये वाले नहीं, ये तो उसी में गर्भित कर लिया अपन ने, प्रशम, हमने संवेग, निशंकित आदि 8 अंग। अच्छा, निशंकित, निवांछित, निर्विक चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रवचन। एक उपगुहन और रह गया, उपगुहन। बड़ी, ये 8 अंग हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभाव। इस तरह से ये भी जीवन में दिखते हैं, इनके माध्यम से भी सम्यक की पहचान हो सकती है। अब ये जो है प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और ये निशंकित आदि 8 अंग जो हैं, ये सम्यक दर्शन होने पर होते हैं कि सम्यक दर्शन से पहले होते हैं? पहले होते हैं कि बाद में होते हैं? पहले होते हैं। बाद में तो होते ही होते हैं, क्योंकि उसको लक्षण कहा है, लेकिन सम्यक से पहले भी ये जीवन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक तो होगा उसके बाद में प्रशम होगा, ये प्रशम आदि पहले होंगे, धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति होगी, संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी, आत्मा के प्रति रुचि होगी, तो सम्यक तो प्रकट होगा। तो ये पूर्व भूमिका में भी है और बाद में भी रहेंगे। ऐसा तो है नहीं अब सम्यक दर्शन हो गया अब क्या दिक्कत है, कषाय करो खूब जम के, ऐसा नहीं होता है। वो प्रशम का परिणाम वो बाद में भी रहेगा ही रहेगा। तो सम्यक, इसलिए ये बाहरी चिन्ह है, पर ये बाहरी चिन्ह है, ये जो सम्यक दृष्टि होगा, यानी जिसके जीवन में धर्म है, उसके जीवन में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, निशंकित आदि गुण होंगे ही होंगे। लेकिन जिसके प्रशम आदि दिख रहे हैं या निशंकित आदि दिख रहे हैं, उसके अंतरंग में सम्यक तो हो ही हो, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि बिना सम्यक के भी ये पूर्व भूमिका में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, अगर पहचानना है सम्यक को, तो इसी आधार पे बाहर में यदि देखना है तो ये पहचान के चिन्ह बताए हैं। 8 अंगों की अपनी चर्चा चल रही थी, और शायद ये स्थितिकरण तक की चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से, ध्यान है किसी को? मैम ये अमूढ़ दृष्टि तक हो गई थी, पेज 11 पर। उपगुहन स्थितिकरण रह गया है। ठीक है, पेज नंबर 11 है अष्टपाहुड़ में। देख, अमूढ़ दृष्टि तक की अपनी चर्चा हो गई थी। नहीं क्या, अब वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है पेज नंबर, थोड़ा सा एडिशन का फर्क है, आप लोग देख लीजिए। ये 8 अंगों में उपगुहन अंग का जहां भी है, अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाना सो उपग्रहण अंग है। उपगुहन और उपग्रहण यहाँ आगे कह भी रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाना ही उपग्रहण है, उसे उपगुहन भी कहते हैं। दोनों नाम इस अंग के मिलते हैं, उपगुहन और उपग्रहण, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, पर दोनों अर्थ लागू पड़ेंगे, पर दोनों शब्दों के अर्थ अलग हैं। उपग्रहण का मतलब क्या है? ग्रहण यानी बढ़ाना। तो किसको बढ़ाना? कि अपनी शक्ति को बढ़ाना, निज गुण पर अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ा दिपावे या बढ़ावे, जो शब्द है ना षडाला में, अपने धर्म को यानी अपने गुणों में विकास करना, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। शक्ति को बढ़ा सकते हैं कि हाँ 47 से 48 कर लो, 49 कर लो, 50 कर लो, 47 की नहीं है ना। शक्ति को बढ़ाने का क्या मतलब है?
हाँ, पर्याय में उसको विकसित करना। शक्तियां तो सब में ही अनंत है, अब अनंत में और एक प्लस करके क्या करेंगे, होंगी ही नहीं। शक्तियां तो अनंत हैं सभी जीवों में। फिर शक्ति बढ़ाने का मतलब क्या है कि उसको डेवलप करना, उसको विकसित करना, उसका नाम है शक्ति बढ़ाना। जैसे कि अपन बोलते हैं मान लो हाथ पांव कमजोर हो रहे हो, कमजोरी आ रही हो, तो फिर क्या करते हैं, थोड़ी ताकत बढ़ाओ, तो वो एक्सरसाइज करके, खाना पीना अच्छा करके, तो वो कहाँ से आ रही है शक्ति। यहाँ तो अपन बाहरी एफर्ट अपने को दिखते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन वो होती है तो आती है ना। मतलब एक मनुष्य की जितनी कैपेसिटी हो सकती है नॉर्मली उतनी ही बढ़ पाएगी ना, या कि कुछ और एक्स्ट्रा देवो जैसी कर लेंगे, जम्बूदीप को उलटने पलटने वाली, खा पी कर एक्सरसाइज करके ऐसी शक्ति कर लेंगे। तो ऐसे ही सब में अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं, तो वो अपने गुणों का विकास करना जितना जैसा हो सकता है, उसका नाम है उपग्रहण। बोलिए आशा। गोमट सर की भाषा में कहे तो उसके परिणामों के द्वारा कर्मों को स्थिति अनुभाग कम कर देना, है ना। बिल्कुल, हाँ। वो जो गोमट कर्मों सर का ने क्या बता आवरण, रहे, तो गुणों पर जो आवरण हट आवरण जाए। आ रहा है, कर्म ने जो गुणों को आच्छादित कर रखा है, तो उसको, वो कर्म मतलब उनपे से आवरण कम हो जाए, वो अपने गुण धर्म को, शक्ति को बढ़ाना, अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। सो उपग्रहण अंग है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाना। ये कैसे बढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे बढ़ते हैं। ना तो आवरण हटेगा, हाँ, मिथ्यात्व का आवरण हटेगा। मिथ्यात्व का आवरण हट गया, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, अब वो कैसे बढ़ेगा। हाँ, बोलो क्या कह कौन। रहे हो। उसको मेंटेन करके रखना ही, उसको बढ़ाना है, मेंटेन रहना भी तो जरूरी है। उसमें है ना भाभी, हाँ, ये पारो जलमल पूछो। अगाध दोषों से दूर करना और शायोपशम को शायिक में करना। बढ़िया, बढ़िया। आप भी यही बोल रहे थे शिष्य अभी। हाँ, देखिए ये मतलब, अपनी विशुद्धि को बढ़ाना। हाँ, रत्नत्रयी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाने का मतलब है, देखो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, आज किसी को सम्यक तो उत्पन्न हुआ, और किसी को 10 साल हो गए सम्यक हुए हुए, तो दोनों का श्रद्धान एक सा है क्या, दोनों का श्रद्धान। अब सम्यक में कम समझ आएगा, मिथ्यात्व में समझते हैं। सब मिथ्या दृष्टि दिखते हैं, मान लो अपने को सब मिथ्या दृष्टि है, जो जो जनरली, तो सबका मिथ्यात्व एक सा होता है क्या। कोई ग्रहित मिथ्यात्व में भी किसी का बहुत घोर ग्रहित मिथ्यात्व होता है, कोई थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसमें इतना पक्का नहीं होता है। और सामान्य मतलब जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है, ऐसे हैं समझ लो जिनधर्मी है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, उनके भी मिथ्यात्व में फर्क पड़ता है ना। कोई भले ही मिथ्या दृष्टि है लेकिन कट्टर होता है किसी काम में, और कोई ऐसा होता है जो वो है ना, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, वो भजन है ना, ये धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है का मतलब ये हमारा श्रद्धान। अच्छा आप लोग देखिए बेला भाभी, बेला भाभी का मेरे को ज्यादा पता है, मतलब थोड़ा पता, मतलब इनको हमने देखा है बदलते हुए, कि पहले समझ लो जब से आप बड़ी अम्मी से कितने साल हो गए आपको, 8-10 साल तो हो गए, ज्यादा हो गए, उससे पहले का आपका श्रद्धान जो भी, मिथ्या सम्यक मैं नहीं शब्द लगा रही हूँ लेकिन उसके 2 साल बाद, उसके 4 साल बाद और आज फर्क है कि नहीं, या एक सही है। मान लो मिथ्यात्व है तो एक सही है क्या, अंतर दिखता है ना अपने को। बहुत फर्क है हाँ, बहुत फर्क है। तो ये जैसे मिथ्यात्व के लेवल में फर्क है, ऐसे ही सम्यक्त्व में भी, सम्यक दृष्टि गुणस्थान सबका चौथा है, ये चीज अपने को दिखती है 5वें गुणस्थान में। 5वें गुणस्थान के 11 लेवल किए ना, क्योंकि ये गुणस्थान तो 5वां ही है, लेकिन उनकी वो दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाली जो वीतरागता है, उस वीतरागता में अंतर है, वो उनका रत्नत्रय प्रगाढ़ प्रगाढ़ होता जा रहा है, तब जाके वो लेवल वहां बनाए। चौथे गुणस्थान में ऐसे लेवल नहीं बनाए, नहीं तो बनाए तो असंख्यात लेवल बन जाएंगे, सबका अलग अलग टाइप का होता है। और इसकी भी ऐसी गारंटी नहीं है कि जो कोई 10 साल पुराना है उसका ज्यादा गहरा श्रद्धान होगा और जो अभी अभी किया है उसका कम ऐसा भी कोई नियम नहीं है। हो सकता है 10 साल पुराने वाले का थोड़ा कमजोर हो गया हो,
अभी वाले का पक्का हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई उसमें नियम नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी वो श्रद्धान कैसा है, तो अपने रत्नत्रय को पुरुषार्थ पूर्वक बढ़ाना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को। जैसे जो आचार्य की परिभाषा में क्या आता है, आचार्य की परिभाषा पहली लाइन कौन बोल रहे हैं, बोलिए जो निशांत। रत्नत्रय की अधिकता से मुनि संघ के नायक हुए, हाँ, ये जो पहली बात। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं, ये पहली लाइन है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता का मतलब क्या है, अधिक है, उनके पास ज्यादा है, 2-4 किलो ज्यादा है, उनके किलो में ऐसा कुछ है कि वो उनकी जो श्रद्धान है वो विशुद्धि मैच्योरिटी का हो, निर्मलता का हो। मैच्योरिटी समझ लें। हाँ, मैच्योरिटी, सम्यक की मैच्योरिटी ऐसा कह सकते हैं, बढ़िया, वो उनकी अधिक है। तो ऐसे अपनी मैच्योरिटी बढ़ाएं, ये है उपग्रहण। दूसरे के, एक वो चलता भी ना से वाक्य, दूसरे के अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने की फुर्सत ही ना मिले। तो ये अपनी उन्नति में हमको अपना देखना है, अपना रत्नत्रय कैसे दृढ़ हो और अपने विशुद्धि कैसे बढ़े, दुनिया की दुनिया जाने, उसका नाम है उपग्रहण अंग। तो सम्यक दृष्टि है वो जो सारी मेहनत करता है वो अपने पे करता है, पर पे क्यों नहीं करता, दूसरों पे क्यों नहीं करता, घर वालों पे क्यों नहीं करता, क्योंकि श्रद्धान उसको ये है, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, कोई ना कर सकता है इस जग में किसी का कुछ, ये उसका श्रद्धान है, इसलिए सम्यक दृष्टि है। इसलिए अब सारी मेहनत क्या लगती है उसकी, अपने पे लगती है, अपने गुणों के विकास में, इसलिए वो गुण निरंतर उसके उसमें वृद्धि होती रहती है, इसलिए ये गुण है उसमें उपग्रहण नाम। और उपगुहन क्या है, तो ऐसा अर्थ जानना चाहिए कि जिन मार्ग स्वयं सिद्ध है उसमें बालक के तथा असमर्थ जन के आश्रय से जो न्यूनता हो उसे अपनी बुद्धि से गुप्त कर दूर ही करे, वह उपगुहन अंग है। यानी जिन मार्ग स्वयं सिद्ध है, जो जो जिन्हें भगवान ने बताया मोक्ष का मार्ग है या जिन धर्म है, वो तो जो जैसा है वैसा है, वो स्वयं सिद्ध है। लेकिन अब कोई उसमें कुछ किसी के उसमें हीनता हो, किसके होगी, बालक के या असमर्थ जन के। मतलब जिन मार्ग में, जिन मार्ग तो जो है वो है, लेकिन यहाँ जिन मार्ग में कहीं कुछ कमी, तो ये जिन मार्ग का मतलब मार्ग में कमी नहीं, जिन मार्ग पर जो चल रहा है उस व्यक्ति को लेना। जिन मार्ग स्वयं सिद्ध है उसमें, उसमें यानी जिन मार्ग में, उसमें किसके लिए लगा रहे हैं, जिन मार्ग में बालक के तथा असमर्थ जन के आश्रय से जो न्यूनता हो, यानी जो जिन धर्म है उसमें कोई बालक है या कोई असमर्थ है, तो उसमें उस जिन धर्म में कुछ उसके कमी आ रही है ना, तो लोग देखेंगे कि ऐसा कोई धर्म का आचरण जो भी कर रहा है, अब वो असमर्थ है या बालक है, तो वो ऐसा आचरण कर रहा है, तो दूसरा देखने वाला क्या देखेगा, ये ऐसा है, जिन मार्ग जिन धर्म में ऐसा होता है, ये आचरण होता है, तो उसके आश्रय से जो न्यूनता आ रही है ना, जो हीनता दिखाई दे रही है, उसे अपनी बुद्धि से गुप्त कर दूर ही करे। तो उसको अपनी बुद्धि से गुप्त करे, यानी अपने विवेक से उसको ढके, दूसरों के सामने उघाड़े नहीं। हम तो और नहीं पता हो जिसको चला चला के ढोल पीट पीट के बजा बताएं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, खुद ही अपने मुंह से अन्य मतियों के सामने अपने धर्मी वाले जो कोई हीन आचरण करते हैं उनकी बातें करते हैं। अब उससे क्या फायदा होता है, इतना नुकसान होता है कि वो अन्य मत वाले वालों की इमेज क्या बनती है जैनों के लिए। तो कभी भी किसी की भी निंदा तो करनी, किसी की नहीं करनी चाहिए। पराध निंदा प्रशंसे सदसत्पुनोच्चादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य। और यहाँ तो ये विशेष कह रहे हैं कि यदि जिन धर्म में कहीं कुछ कमी, कुछ स्खलन हो रहा है, तो उसको अपनी बुद्धि से, मतलब अपने विवेक से उसको ढांकना, उसे बोलते हैं ना, अपने घर घर गृहस्थी में भी कुछ हो, बहू से कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो ढांप लो उसको,
मतलब दूसरे के सामने ज्यादा प्रकट मत करो, बहू से हो जाए किससे जो भी आपस में। तो ऐसे ही यदि वो, उसमें भी क्यों लिख रहा है, बालक है, कमजोर है, अभी बच्चा है, असमर्थ है, कमजोर है, कर नहीं पा रहा है, अज्ञानी, हाँ, अज्ञानता भी बालक बनाई है। तो अज्ञानता के कारण गड़बड़ हो रही है। जैसे मोक्षा प्रकाशक ने उसका उदाहरण दिया, ग्वाले ने मुनिराज को कंबल उड़ा दिया सर्दी में। अब वो ग्वाला था, अच्छा होगा, बड़ा बालक नहीं होगा, लेकिन वो ग्वाला है तो बालक ही है, अज्ञानी है। अब उसको पता नहीं मुनिराज कंबल नहीं उड़ाते, अब उसने कंबल उड़ा दिया, तो उसकी निंदा, बुराई और ये नरक जाएगा, और उसने ऐसा काम किया, मुनिराज को उपसर्ग कर दिया। मुनिराज तो क्या समझ रहे हो उसको, उपसर्ग, लेकिन उसने अच्छी भावना से, और वो अज्ञान था, उसको पता नहीं था ऐसा, तो उसकी प्रशंसा कर दी प्रतिमानी होगी। ये है उसका दोष ढांकना, क्योंकि उसकी भावना ये थी, उसको तो ये कोई महापुरुष लग रहे थे, और मैं, मेरे पास अपने कपड़े होते हुए भी, और ये तो बिल्कुल ही नग्न है, कुछ ही नहीं है इनके पास, तो ये सोच के उसने उड़ा दिया। तो और बाकी वो कहानी तो आती है सेठ जी वाली, वो तो सबको मालूम ही है, जिनेन्द्र भक्त सेठ वाली, कि वो चोरी कर रहा है, हाँ, छत्र चुरा के भाग रहा है, और ब्रह्मचारी का, त्यागी व्रती का वेश। तो अगर ये मैं ओपन कर दूंगा सबके सामने कि ये त्यागी व्रती चोर है, तो दुनिया में लोग क्या समझेंगे, ये सब बेजदारी होते हैं, सब ढोंग करते हैं, चोर होते हैं। तो इसलिए उन्होंने धर्म की निंदा ना हो, कि जैनों के व्रती त्यागी लोग ऐसे होते हैं, चोरी करने वाले। अब उनके, जो भी उनका सेठ जी का मतलब समझ लो ग्रुप होगा, ग्रुप मतलब जो उनके काम करने वाले होंगे, जो भी होंगे, सारे के सारे जैनी थोड़ी ना होंगे भाई, जो भी उनके कर्मचारी होंगे, कोई वो भी होंगे। अगर वो देखते कि ये तो ब्रह्मचारी जी चोर हैं, तो क्या होता, ये जैनों के ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं उनके साथ। इसलिए उन्होंने उसको और जैनों में भी फिर कोई भी किसी पर विश्वास करने में कतराता, किसी पे कैसे विश्वास करें, इस तरह से। इसका नाम उपगूहन अंग है। अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाना सो उपग्रहण अंग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाना ही उपग्रहण है, उसे उपगूहन भी कहते हैं। ऐसा अर्थ जानना चाहिए कि जिनमार्ग स्वयं सिद्ध है, उसमें बालक के तथा असमर्थ जन के आश्रय से जो न्यूनता हो, उसे अपनी बुद्धि से गुप्त कर दूर ही करे, वह उपगूहन अंग है। ठीक है। अपन भी तो असमर्थ जन में ही होंगे, अभी जो अपना भी तो असमर्थ जन ही है। असमर्थ जन के आश्रय से, हाँ, असमर्थ कह लो। और वो न्यूनता ऐसी कि जो भी हीन आचरण अगर हम कर रहे हैं, मतलब जो नहीं करना चाहिए फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो असमर्थ। जैसे कि मान लो औषधि आदि है, एलोपैथी दवाइयां हैं, हाँ, हाँ, कुछ नियम ले लिए, मान लो हर साल चतुर्दशी का उपवास करते थे, लेकिन अभी असमर्थता लगी तो नहीं किया। अब ये तो खैर, ये तो पर्सनल चीजें हैं, मतलब असमर्थता ऐसी कि जिस पे धर्म का ठप्पा लगा है, ऐसी चीज। तो हमें बाजार का कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, ये है। लेकिन अब असमर्थता ऐसी है कि वो एक गोली रोज लेनी पड़ती है, पीपीईपी ये सब होते हैं ना, तो वो एलोपैथी दवाइयां हैं, अशुद्ध हैं। अब उसको वो ले रहे हैं, तो उसको असमर्थता के अंतर्गत, या रात्रि में पानी पीना पड़ रहा है, रात्रि में कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। हम, अब हम चला के खाते पीते हैं, हमने ट्राई नहीं किया अपने सामर्थ्य का, और हम रात में पानी भी पी रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो असमर्थता नहीं है। लेकिन वो समझ लो वही असमर्थता, मतलब कोई बीमारी आदि इस तरह की है, फिर अदरवाइज शरीर पे इफेक्ट आता है, आकुलता होती है, या ऐसी स्थिति होती है, वो असमर्थता कहलाएगी। या या समझ लीजिए मन, ये है असमर्थता कि घुटनों का ऑपरेशन हो गया है, पैरों में ऑपरेशन हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, समझ लो राइश आंटी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, नीचे नहीं बैठ सकती है, मंदिर में कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, ये है, ये असमर्थता है। अब उसमें अपन किसी के सामने प्रचार प्रसार करोगे, देखो ये तो ऐसी ऐसी, वो अब उसमें वो उनकी असमर्थता है।
लेकिन हम तो अब कुर्सी टेबल लगी है खूब सारी, किसके लिए लगी है? तो 15 साल का भी आके, 5 साल का भी आके, 25 साल का भी आके कुर्सी टेबल पे बैठता है। ये असमर्थता नहीं। बोलिए शिष्या, अभी क्या बोलिए? असमर्थता तो अपन अपने लिए नहीं कह सकते, अपन तो अपने लिए पुरुषार्थहीनता ही बोलेंगे, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय अच्छा, अपने को संग साथ मिला है, अच्छी तो भूमि। असमर्थता उसी रूप में, मतलब जैसे जो जो चौड़े में, मतलब जो काम नहीं करने चाहिए जहां पर, और वो अपन कुछ कर रहे हैं, तो फिर उसको असमर्थता बोलेंगे। बाकी अपन वही पुरुषार्थहीनता है, बाकी चीजें तो अपन ठीक। प्रमाद। हाँ, प्रमाद। प्रमाद। आगे स्थितिकरण। जो धर्म से च्युत होता हो उसे दृढ़ करना, सो स्थितिकरण अंग है। स्वयं कर्मोदय के वश होकर कदाचित श्रद्धांत से तथा क्रिया आचार से च्युत होता हो, तो अपने को पुरुषार्थ पूर्वक पुनः श्रद्धान में दृढ़ करे। उसी प्रकार अन्य कोई धर्मात्मा धर्म से च्युत होता हो, तो उसे उपदेश आदि द्वारा धर्म में स्थापित करे, वह स्थितिकरण अंग है। देखो, धर्म से च्युत होते हुए को स्थित करना, उसका नाम स्थितिकरण है। मतलब जो कोई हिल रहा है, डगमगा रहा है अपने घरों में, अपने मतलब किसी किसी के घरों में से कुछ पौधे वगैरह लगे रहते हैं, गमले में कोई प्लांट लगा है, तो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वैसे झूलने लगता है, ऐसा होता है ना, लटकने लगता है। तो फिर क्या करते हैं, उसको सपोर्ट लगाते हैं, कोई लकड़ी वगैरह लगा के किसी के सहारे से उसको बांधते हैं। उसको सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो वो गिर रहा है। तो जो गिर रहा है, धर्म से च्युत हो रहा है, उसको सपोर्ट देना, उसका नाम स्थितिकरण है। लेकिन ये तो अपने को पता ही है, भी अब कोई स्खलित हो रहा है किसी कारण से, धर्म से विमुख हो रहा है, तो उसको वापस से धर्म की महिमा बताना, श्रद्धांत बताना, या फिर थोड़ा बहुत, जैसा अभी असमर्थ मान लो, असमर्थ हो रहा है और वो इसलिए धर्म से च्युत हो रहा है, तो उसको उपगुहन भी करके कि नहीं चलेगा, तुम तो करो। अभी असमर्थता ये है कि हमने कहा बिस्तरों में लेटे लेटे और बैठ के बिस्तरों में नहीं पढ़ना, नहीं सुनना। लेकिन अब असमर्थता ऐसी है कि मान लो बेड पे ही है कोई व्यक्ति, तो क्या करे? फिर हम तो सुनते ही नहीं है, हम तो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हम तो बेड पे ही रहते हैं। तो फिर उसको कि नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप तो सुनो पढ़ो, वो भी चलेगा। तो ऐसा उसको धर्म में स्थित करना, ये तो स्थितिकरण है ही। लेकिन स्थितिकरण का इससे और भी थोड़ा व्यापक अर्थ भी है कि भल जो धर्म में अभी नया नया आया है और धर्म में थोड़ा भी काम, मतलब कुछ कर रहा है धर्म के लिए, धर्म के नाम पर थोड़ा भी कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करना। बच्चे हैं, मान लो अभी पर्व गए, तो उन्होंने एक आसन किया हो, कि उन्होंने उपवास किया हो, या कुछ त्याग दिया हो, कुछ भी त्याग कर किया हो, तो उसको शाबाश, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। और उसको बच्चे को जाके उसने पहली बार ये किया, और धर्म में प्रवेश करने के लिए भी इसी इसी रास्ते से ज्यादा लोग प्रवेश करते हैं, व्रत उपवास त्याग आदि या पूजन पाठ आदि के द्वारा। अब उनको अपन जाके पहले से ये कह दो, निश्चय की दवा पिला दो, पूजन पाठ में कहीं न थी धर्म न थी, ये तो बेकार है, और इसमें क्या रखा है? तो नहीं, उसका भी सपोर्ट करनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसको ये भी उसका स्थितिकरण है। बच्चों ने, मतलब मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, इतने छोटे छोटे बच्चों ने, पाठशाला का प्रभाव रहता है, बिला अभी भेज देना थोड़े सा, 1-2 साल बाद तो वो छोटे छोटे से बच्चों ने तत्वार सूत्र का पहला अध्याय याद कर लिया। कल मैं यहाँ बाहर बैठी थी, तो वो अमन जी प्रवचन कर रहे थे, तो वो सूत्र बोल रहे थे कोई विषय से रिलेटेड, तो वो बाहर से बच्चा घूम रहा था, तो वो बोलने लग गया, उसको याद था पहला अध्याय तो वो साथ में सूत्र बोलने लग गया, इतना अच्छा लगा। तो अब उन्होंने किया है, मान लो थोड़े तो कोई कुछ अशुद्ध भी बोल रहे हो, कुछ टूटा फूटा भी बोल रहे हो, तो भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। इनाम क्यों देते हैं? ये जो इनाम देने वाली चीज है ना, ये स्थितिकरण है, ताकि उसको प्रोत्साहन मिले कि नहीं अच्छा काम है और करना चाहिए। ये स्थितिकरण है।
और ये स्थितिकरण बच्चों को, बड़ों को भी होता है। जरूरत होती है, अपन ने तो बंद कर रखा है आजकल। कुछ नहीं करते, हमारे तो वैसे ही स्थित है। इसलिए, लेकिन वरना यहाँ पे भी जरूरत होती है, बड़ों को भी जरूरत होती है किसी ना किसी तरह से। तो ये भी, ये मतलब उनका समझ लो मेंटली सपोर्ट कहें, और किसी भी तरह से कोई नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से क्लास में नहीं आ रहा है, तो उससे पूछना आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात हो गई। तो ये भी स्थितिकरण होता है, उनको लगता है अच्छा हमको पूछ रहे हैं, आना चाहिए। ये भी एक तरह से स्थितिकरण है। मंदिर नहीं आ रहे हैं, और मान लो ऐसा कि पहले व्रत उपवास करते थे, अब के क्या हुआ, नहीं किया, थोड़ा व्यक्ति को लगता है कि हाँ नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके से ये स्थितिकरण, मतलब अकेला ऐसा नहीं जो खाली डगमगा रहा है उसी को सपोर्ट करना, कुछ पौधों को पहले से ही सपोर्ट देना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं शुरू में भी तो सपोर्ट देना पड़ता है। वो जैसे ये जो रोड पे लगते हैं, वो तो खैर इसलिए भी वो उनके वो लगाते हैं कि पशु आदि उनको खा ना जाए, तो भी उनको वो बाहर से वो लगाते हैं। तो हाँ, तो ऐसा ये सपोर्ट करना धर्म में, धर्म के लिए जो भी वास्तव में सच्चा धर्म नहीं है, इससे धर्म नहीं है, लेकिन धर्म में प्रवेश करने का रास्ता है, उसके माध्यम से जीव धर्म में लगते हैं। और मतलब मेजोरिटी लोग इसी माध्यम से लगते हैं, तो पूजन से पाठ। पर वो पूजा में जब स्थित हो जाए, फिर उसको उपदेश देना कि ये पूजा तो तुम रोज करते हो इतने 3-3 घंटे, इसकी बजाय अच्छा है 1 घंटा स्वाध्याय भी करो। फिर उसको उपदेश देना, और पहले से ही कह दिया तो ना पूजा में आएगा, स्वाध्याय तो करेगा ही नहीं। तो वो देख के जो उपदेश देने वाला है, उतना ज्ञान उसको होता है कि कब करना। तो ये स्थितिकरण, मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो दूसरों को कैसे ना कैसे करके ये जीव धर्म में लगे, स्थित रहे, ऐसी उसकी भावना रहती है। देखिए आगे, वात्सल्य। अरिहंत सिद्ध उनके बिंब, चैत्यालय, चतुर्विद संघ और शास्त्र में दासत्व हो, जैसे स्वामी का भृत्य दास होता है, तदनुसार वह वात्सल्य अंग है। धर्म के स्थान पर उपसर्ग आदि आए, उन्हें अपनी शक्ति अनुसार दूर करे, अपनी शक्ति को न छिपाए, यह सब धर्म में अति प्रीति हो तब होता है। देखो पहला जो पॉइंट बताया ना, मतलब जो सेकंड वाला पढ़ा वो तो अपने को कॉमन है कि जो भी उपसर्ग आदि आ रहे हैं उन पे, साधर्मियों पे वात्सल्य का परिणाम रखना, उनकी बाधाओं को दूर करना। ये जो कह रहे हैं अरहंत सिद्ध उनके बिंब, चैत्यालय, चतुर्विद संघ, ये अरहंत सिद्ध कह के आप पंच परमेष्ठी, चतुर्विद संघ भी कह दिया है वैसे, तो पंच यानी 9 देवता समझ लो, उनके बिंब, चैत्यालय, ये सब जो 9 देवता है शास्त्र, उनमें दासत्व हो। दासत्व मतलब जैसे जो सेवक है वो अपने स्वामी का दास होता है, उसके पूरी सेवा शुश्रूषा सब करता है। दास मतलब बिल्कुल भक्ति भाव से, दासत्व का मतलब दास यहाँ वो किराया वाला खाली मनी माइंडेड, 1 तारीख को अपनी सैलरी मिल जाए ऐसा वाला नहीं। दासत्व का मतलब है सेवा भाव, पूरा समर्पण भाव, वो दासत्व है। जो अपन उसमें बोलते हैं ना दासोहम, उदासोहम दास बताया था ना एक दिन, उदासोहम, दासोहम, सोहम और अहम। तो दासोहम का मतलब है वो समर्पण वाला भाव। तो ऐसे पंच परमेष्ठी या नव देवता के प्रति वो समर्पण का भाव, वो है वात्सल्य। अकेला कोई उपसर्ग आएगा उसी को दूर करेंगे तभी वात्सल्य होगा, ऐसा नहीं है। जिन मंदिर के प्रति, जिन वाणी के प्रति, ये अपना है। ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये तो मंदिर है, यहाँ गंदगी हो रही है तो हो रही है, जाले आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तो हरिमोहन का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है, ऐसा नहीं। ये अपना मतलब खुद को उसके प्रति अपनापन रहे। ये हमारा मंदिर है, हमारा धर्म का आयतन है, यहाँ कुछ भी ऐसा, वो भी तो समझ लो दूसरों के सामने हमारे धर्म को के चिन्ह है। हमारा मंदिर गंदा हो, कैसा हो, और कोई आए दूसरा, तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। ये ऐसे होते हैं। इसलिए पुराने जमाने में घर में आदमी इतना पैसा नहीं लगाता था। मंदिर आप देखो,
बड़े बड़े, किसी के घर घर में आपने सुना हो पुराने जमाने में सोने का काम कराया है इन्होंने घर में, ऐसा नहीं सुनने का। मंदिरों में सोने के काम, पुराने मंदिरों में, अपने आमेर के हैं और जयपुर में पुराने जो मंदिर हैं, तो सोने का काम होगा वहां, जो भी कारीगरी होगी वो सब। तो मंदिरों को क्यों देखने वाला देखे कि ये जैनों के मंदिर, ये जैन ऐसे हैं, और बड़े बड़े ऐसे विशाल मंदिर, और घर तो सबके वही, घर में तो मतलब ऐसा कोई सोना चांदी नहीं जड़ते थे घरों में। आज के घरों में ही सारा जो जड़ना है वो घर में जड़ देते हैं, पूछो मत। तो ये उनके प्रति जो वात्सल्य का परिणाम है, अपनेपन का परिणाम है, उसका नाम वात्सल्य अंग है। और यदि उनपे कोई उपसर्ग आदि आ रहे हैं, कोई उन तकलीफ में दिख रहा है, मतलब साधर्मी को देखकर और एकदम प्रमोद का भाव, प्रीति का परिणाम आ जाए, वो वात्सल्य अंग। फिर आगे है धर्म का उद्योत करना, ज्योति जी, तो जब प्रभावना अंग है। एक बात बोलो, हाँ बोलिए। जब ये चर्चा चली गई है तो हम 25 जन हैं, एटलीस्ट हम लोग तो ध्यान रखें अपने मंदिर में साफ सफाई का भी। वहीं हाथ धोते हैं, वहीं पानी डाल देते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं तो आधा अर्घ जमीन पे गिरता है। थोड़ा विवेक रखना चाहिए। कोई दूसरा मान लो दर्शन करने आए, अन्यमति आ ही जाए, जैनों के मंदिर में आना मनाही तो है नहीं किसी को। अब पाँवों में यदि चावल लगेगा, गंदगी देखेगा तो फिर वो क्या सोचेगा। बिल्कुल। थोड़ा हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे को बोलना चाहिए। इससे कोई गलत बात नहीं है टोकने में। बिल्कुल। खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल के पास में मैंने किसी को भी नहीं देखा कि वहीं हाथ धो के वहीं खाना खाता है, लेकिन पूजा करते टाइम तो वहीं हाथ धोएगा और वहीं पूजा करेगा। क्यों भाई, पहले से बहुत हाथ अच्छा धो है, के ही बहुत अच्छा। प्रवेश करो। कोई अपन घर में ऐसे हाथ धोते हैं कि वहीं हाथ धो के डाइनिंग टेबल के नीचे ही पानी वहीं छिड़क दिया? घर में ऐसा करते हैं कि वहीं डाइनिंग टेबल पे कर दिया। एक आसन वगैरह भी होता है ना, तो तरीके से काम करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते कहीं भी वहीं सब काम कर दिया। और कर दे कोई तो घर में बच्चे बोल देंगे ये क्या तरीका लगा रखा है। और यहाँ पे वहीं हाथ धोते हैं, वहीं पानी घर में तो वो टेबल वहीं मैनर्स नहीं है, मंदिर में वो मैनर्स है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना चाहिए, जिनवाणी आदि है, अलमारियां हैं, गंदगी हो रही है, तो ये दूसरे पे ही क्यों, अपनी हम अपने को करता देख के दूसरा भी लग जाएगा साथ में, कि ये हमको भी मिलके करना चाहिए। कभी इस तरह का कवर चढ़ाना है, ये सब भी वात्सल्य का परिणाम है। साफ सफाई इत्यादि का, चावल वगैरह चढ़ा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कैसे चढ़ाएं, क्या करें। देखिए, धर्म का उद्योत करना सो प्रभावना अंग है। रत्नत्रय द्वारा अपने आत्मा का उद्योत करना तथा दान तप पूजा विधान द्वारा एवं विद्या अतिशय चमत्कार आदि द्वारा जिन धर्म का उद्योत करना वह प्रभावना अंग है। ये प्रभावना किसकी करना? प्रभावना अभी अपन ने पाठ करे ना, एक वो प्रभावना और था बड़े पंडित साहब का, आपके कभी पाठ करेंगे तो उसको बोलेंगे कि जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। तो सबसे पहले क्या प्रभावना करना? देखो, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। ये बड़े पंडित साहब का वाक्य है। जो आराधना करता है उसको अलग से बैनर लगा लगा के प्रभावना नहीं करनी पड़ती है। जो आराधना करता है उसके जीवन से लोग अपने आप ही प्रभावित होते हैं। प्रभावना का मतलब क्या है? दूसरे जिससे प्रभावित हों, उसका नाम प्रभावना है। हम प्रभावना करके आए, 10 लक्षण में यहाँ गए वहां गए, प्रवचन किया, ये किया वो किया, बहुत प्रभावना करके आए, कि वो सबसे पहले जैसे वो एक भजन गाना वो चलता है ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, वैसा हमको मन की शक्ति देना, ऐसा। तो वो दूसरों के लिए प्रभावना करने से पहले खुद तो प्रभावित हो धर्म से। जो व्यक्ति धर्म से प्रभावित है उसको दूसरा देखेगा तो वो भी प्रभावित होगा। प्रभावना का मतलब क्या है? हम प्रभावित हुए क्या धर्म से? कैसे होंगे प्रभावित? कि हमारे जीवन में धर्म है तो हम प्रभावित हैं। और धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो है धर्म।
तो पहले तो अपने जीवन में वो प्रकट हो, वो अपने लिए अपनी प्रभावना, और फिर दूसरों में ये रत्नत्रय कैसे प्रकट हो। वो अपने को रास्ता मिला तब तो दूसरे को बता पाएंगे, हम कहीं जाके आएंगे तब तो आपको बताएंगे इधर से जाओ उधर से जाओ, खुद तो गए नहीं, दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, ऐसा कैसे होगा। इसलिए वो इफेक्टिव भी नहीं होता है। तो जीवन में पहले खुद, और प्रदीप जी जहाँ जी आते थे ना, वो दो तीन चार तरह की प्रभावना बताते थे कि अपने में जिनवाणी की प्रभावना, जिनवाणी की बाहर में प्रभावना, कि जिनवाणी के माध्यम से अपनी प्रभावना। अपनी प्रभावना मतलब हमारा नाम हो, हम प्रवचन करते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, हम हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारे इतने व्यूअर्स हैं, ये अपनी प्रभावना। अपन मतलब ये जो इस पर्याय को अपन मान रहे हैं, तो ये तो सबसे निकृष्ट है कि जो जिनवाणी के माध्यम से अपनी प्रभावना करना चाह रहे हैं। तो पहले तो जिनवाणी की अपने में प्रभावना हो, और फिर अपने माध्यम से जिनवाणी की जो अपने में प्रभावना होगी तो बाहर में वो यथा योग्य प्रभावना हो, जिन धर्म का प्रभाव पूरे लोक में फैले, ये भावना अंदर से हो, उसका नाम प्रभावना है। और फिर यथा योग्य कि किस किस से प्रभावना होती है, कि असली प्रभावना तो रत्नत्रय से है, और फिर बाहर में ये सब कहा व्रत उपवास पूजा विधान विद्या। फिर किस किस को, ये गुजरातियों में तो ये बांटते ना, तो प्रभावना। अभी उस दिन ये आपके तेले का कार्यक्रम हो रहा था ना, तो वो स्वस्ति बोली मम्मी ये क्यों बांटते हैं, वो नारियल बांट रहे थे। तो मैंने कहा प्रभावना है। इसको बोल रही ये प्रभावना है, नारियल बांट रहे हैं बोले, तो ये प्रभावना है कि इसके माध्यम से आपको याद रहेगा ये गोला क्यों मिला हमें, कि उन्होंने तेला किया था, तो वो धर्म की इन्होंने 3 दिन के उपवास किए हैं, तो इसके माध्यम से लोगों को पता लगे। जुलूस क्यों निकालते हैं तेले वालों का, 10 लक्षण वालों का, तो कई लोग तो मान बढ़ाई के लिए निकालते हैं, लेकिन कई वास्तव में वो क्यों निकाला जाता है, खुद नहीं निकालते, दूसरे लोग निकालते हैं, सम्मान करते हैं यहाँ पे क्षमावणी के दिन, क्योंकि औरों को पता लगे कि ऐसे जैन धर्म में ऐसी तपस्या की जाती है, इस तरह से व्रत उपवास किए जाते हैं। इन्होंने इस तरह से धर्म की आराधना की, 3 दिन तक निवृत्ति लेके, 10 दिन तक निवृत्ति लेके, इस तरह से धर्म की आराधना की, इसका नाम प्रभावना है। वो जुलूस निकल रहा है तो सब देखेंगे ना सड़क पे, पुलिस वाले भी खड़े होंगे और भी लोग होंगे, अन्य मती भी होंगे, सब देखेंगे अरे जैनों में ऐसा होता है, तो पूछते हैं क्यों निकल रहा है जुलूस, कोई आदमी बग्गी में बैठा हुआ दिखता है, ये क्यों बग्गी में बैठा है, तो भैया इन्होंने इन्होंने 1 महीने के उपवास किए, इन्होंने 10 दिन के उपवास, तो थोड़ी महिमा, जिन धर्म की प्रभावना होती। तो ये सब भी पूजन विधान किया, बड़े लेवल पे आयोजन हो रहा है, सबको पता लगता है, सब्जी वालों को और सबको, कि जैनों के भी वो चल रहे हैं, पर हम हरी नहीं खा रहे हैं, तो ये प्रभावना होती है मंडी में कि अभी जैनों की पर चल रही है, हरी सब्जी नहीं बिकेगी अब हमारी, ये प्रभावना है। होटल में नहीं जा रहे हैं, कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब जो जाते हैं वो अभी नहीं जा रहे हैं, तो ये प्रभावना के लेवल है, तरीके हैं। इस तरह से इस प्रकार ये सम्यक के 8 अंग हैं, जिसके यह प्रकट हो उसके सम्यक है ऐसा, नहीं तो प्रश्न पढ़ लिया आपने। इस प्रकार ये सम्यक के 8 अंग हैं, जिसके यह प्रकट हो उसके सम्यक है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये 8 अंगों की चर्चा हुई। अभी एक प्रश्न और है, फिर ये लेके कल अगली गाथा प्रारंभ करेंगे। अभी आपने ये बताया ना, दासोहम सोहम अहम, उससे पहले क्या बताया था, दासोहम से पहले दासोहम, दासोहम। जय मान। पर में नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज मंत रंग में लिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्बंधता की भावना अब हो सफल मेरी,
के आओ आराधना है तुम्हारे घड़ी मेरी। Eu não acho que é uma